नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय वैद, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर में कार्यरत हूं। आज मैं आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी के झटके से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बात करूंगा। मिर्गी का झटका यानी कि एपिलेप्सी बहुत ही कॉमन परेशानी है जो डे टू डे में हम लोगों को दूसरों में देखने को मिलती है। ऐसे समय में इसका क्या उपचार है, क्या इलाज है और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन एपिलेप्सी या मिर्गी के झटके को लोग समझते नहीं हैं। हम आज आपको बता दें कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी का झटका एक्चुअली होता क्या है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें रिकरेंट सीजर्स यानी कंटिन्यूअस मिर्गी के झटके आते हैं। ये मिर्गी के झटके आने के कारण होते हैं हमारे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से झटके आते हैं। ये झटके किस टाइप के हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं ये कंडीशन मरीज की बहुत सीरियस है या फिर मामूली फॉर्म में है, और इसी से हमारे डे टू डे लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है। इससे जुड़े एपिलेप्सी जो चीज होती है, इससे जुड़े कुछ मिसकंसेप्शन, मिसबिलीव्स और कुछ कंफ्यूजन है जो आम कंडीशन में लोगों में रहती है, जो इसके बारे में जानते नहीं। जो आमतौर पे हम मरीजों से मिलते हैं तो हमारे सामने ये कुछ सवाल आते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हर बार जब शरीर में झटके आते हैं या हाथ पैरों में कंपन आते हैं, मुंह से झाग निकलता है, उसी को हम मिर्गी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमेशा ये सही नहीं होता है। कई बार मरीज अगर एक तरफ से एकदम स्टेयरिंग लुक से किसी को घूर कर देखता रहे, वो भी एक प्रकार की एपिलेप्सी का फॉर्म होता है। कई बार मरीज किसी तरह के कंफ्यूजन में रहता है, वो भी एक तरह से एपिलेप्सी का फॉर्म होता है। कुछ लोगों में ये एक और मिसबिलीफ है वो जो बहुत कॉमन है कि एपिलेप्सी जिस भी मरीज को हुई है वो एक नॉर्मल और आम जिंदगी नहीं जी सकता। ये चीज बिल्कुल भी गलत है। एपिलेप्सी या मिर्गी जिसको भी है वो पूर्ण तरह अच्छे तरीके से नॉर्मल एक डे टू डे लाइफ जी सकता है जैसा कि एक नॉर्मल इंसान जीता है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइम टू टाइम सब चीजों का ध्यान हम रखें तो। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें जो डे टू डे लाइफ में लोगों में आती है और उसके लाइफस्टाइल में क्या एडजस्टमेंट करने से इस चीजों में सुधार आता है, तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको अगर हम करें तो हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी के झटके को आने की एपिसोड को कम से कम कर सकते हैं। जैसे एक, हमारी नींद एडिक्वेट होनी चाहिए। यदि हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं और हम सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो हमें एपिलेप्सी का झटका आने की पूरी संभावना रहेगी। कई बार हम दवाइयों को मिस कर देते हैं, कई बार हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ जाता है, किसी चीज को लेकर हम चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। वैसी कंडीशंस में भी मिर्गी के झटके आमतौर पर लोगों को आते हैं। हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी का डोज टाइम टू टाइम लेंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी चिंता वाली चीजों को अगर हम कम से कम करें तो मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं काफी हद तक कम होती है। कई लोगों का इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, चिंता तो एक ऐसी चीज है जो हमें किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको अगर हम ध्यान दें तो चिंताएं वाली चीजों को अपने दिमाग से और अपने शरीर से थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन यानी अपना ध्यान एकत्रित करके किसी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट करें तो मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरा होता है रेगुलर एक्सरसाइज करना या रेगुलरली अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व रखना, फिर काउंसलिंग कराना, थेरेपी सेशंस लेना, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना जिस ग्रुप में मिर्गी के झटके आते हैं वैसे लोग रहते हैं, अपने से एक दूसरे की बातों को करना, एक दूसरे की बातों को समझना। ऐसी कंडीशन में भी मिर्गी के झटके आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें हमारे स्ट्रेस को और चिंताओं को कम करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको यदि हम ध्यान दें तो अपने घर पे अगर उन चीजों का मॉडिफिकेशन करें तो मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं उससे भी कम होती है। जैसे कि हम घर के कॉरिडोर्स को रास्ता बनाते थोड़ा चौड़ा रख सकते हैं, बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आना चाहिए। बाथरूम है या रूम है, आपका बेडरूम है, कहीं पे भी आपके ग्रैब बार्स होने चाहिए जिसको अगर हमको जरूरत पड़े तो उसको पकड़ के हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, या कभी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़े, चक्कर आए या कोई एपिलेप्टिक फॉर्म सीजर जैसा आने की संभावना रहे तो उसको हम ग्रैब करके शांति से बैठ पाए और हम अपने आप को चोट पहुंचाने से बचा लें। जैसे किचन में अगर हम डिशेस यूज करते हैं या कुछ क्रॉकरी हम यूज करते हैं तो वो नॉन ब्रेकेबल यूज करें, क्योंकि गलती से यदि वो क्रॉकरी अगर टूट जाती तो वो उससे हमको ही नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि जो भी मिर्गी के मरीज होते हैं, कुकिंग और ड्राइविंग कभी भी उनको अलोन नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी के साथ करना चाहिए। घर के बाहर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हम विशेष तरह से ध्यान रखें तो मिर्गी के झटके आने की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे कि जिस भी जगह पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आसपास के लोगों को, कलीग्स को इस चीज की जानकारी रहे, तो कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो उन लोगों को इस चीज का पता रहे कि हाँ, हमको इस चीज की परेशानी है और वो इस चीज में हमारी हेल्प करने में आगे से आगे आए। लगातार काम करें और स्ट्रेस करें, उसके बीच में ब्रेक लेना बहुत अनिवार्य है। यदि ब्रेक नहीं लेंगे तो परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा।
शेड्यूल आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है और रेगुलर आपके जो टाइम टू टाइम शेड्यूल है उसका एडजस्टमेंट करना आपके लिए अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं जब कभी हम घूमना फिरना करते हैं या कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, हमारी सोशल लाइफ, इससे इसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ट्रैवलिंग में और सोशल लाइफ में डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ता है, बट यदि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम कभी भी घूमने जाते हैं या कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग करने, तो हम दवाइयां अपनी टाइम टू टाइम लें और दवाइयां हमेशा अपने पास एडवांस में रखें। हमें कभी भी दवाइयां मिस करने की नौबत नहीं आना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, उन लोगों को भी यदि इस बारे में सच्चाई पता होगी तो उन लोगों को अचानक से परेशानी, अचानक से घबराने की समस्या नहीं आएगी। आराम से रहेंगे, चिंता फिक्र किसी बात की नहीं करेंगे, तो ये सब चीजों से हमको आगे परेशानी नहीं होगी। जो केयर गिवर्स होते हैं या जो मिर्गी के झटके वाले मरीजों के साथ रहते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि अचानक से कभी भी किसी को मिर्गी का झटका आता है तो उसके लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे हमको बढ़ना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को मिर्गी के झटके आते हैं उनके पास इंडिपेंडेंस का एंकरेजमेंट करेंगे, उनको कभी भी इस चीज का आभास होने नहीं देंगे कि वो नॉर्मल लोगों से अलग हैं। यदि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहें तो उनको बिल्कुल हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उस चीज की तरफ प्रमोट करेंगे, जिससे उनकी लाइफ में स्ट्रेस काफी हद तक कम होगी। दूसरी ये भी बात का विशेष ध्यान रखिए, जो लोग मिर्गी के झटके के साथ वाले मरीजों के केयर गिवर्स हैं या केयर टेकर्स हैं, वो अपनी सेहत का भी बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी रखेगी तभी वो इन लोगों को एंकरेज कर पे अच्छे तरह से रख पाएंगे। फाइनली और लास्टली मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर सही तरीके से, सही अप्रोच से मिर्गी के झटके का या एपिलेप्सी का इलाज हम करें तो ये पूर्णतः संभव है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना है, टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां लेना है और अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलते रहना है। किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी रहना है, पानी बराबर समय से समय पीते रहना। इससे किसी भी चीज में आगे कोई समस्या आने की संभावना नहीं रहेगी। धन्यवाद।